हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे लोकल होस्ट बिटनामी की यूज करते हुए हम कैसे मल्टीपल वेबसाइट्स को रन कर सकते हैं और कैसे मल्टीपल वर्डप्रेस इंस्टेंस को यूज कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि हम कैसे करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें जाना है गूगल, लाइक मोस्टली क्रोम। अगर आप फायरफॉक्स यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं, एज भी यूज कर सकते हैं। हमको सर्च करना है यहाँ पर वर्डप्रेस, ठीक है। देन उसके बाद बिटनामी, हम यहाँ पे वर्डप्रेस बिटनामी सर्च करना है। देन सेम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है bitnami.com, लाइक हम प्रॉपर इसमें जा रहे हैं, इस एड्रेस में चले जाना है हमें। कभी भी वेबसाइट्स को एक्सेस करते वक्त देखना कि आप जिस वेबसाइट में जा रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं। कभी कभी गूगल क्या करता है, रिकमेंडेशन में एड्स दे देता है, तो उसमें मत जाइएगा, ठीक है। देन यहाँ पे ऑप्शंस हैं बहुत सारे, हमें जाना है इसमें, ये रहा हमारा, ठीक है, जो कि है ऑन माई कंप्यूटर्स के नीचे, राइट। तो हमें इस पर क्लिक करना है। देन ये अपने आप को रिफ्रेश कर लेगा। जब भी रिफ्रेश हो जाए तो हमें बस नीचे जाना है, राइट। नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे विंडोज़ के लिए है, लाइक ओएस, एंड देन यहाँ पे लिनक्स। तो हम लाइक मैं फिलहाल विंडो में वर्क कर रहा हूँ तो मैं विंडो लूंगा। अगर आप ओएस और लिनक्स है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको यूज़ करने आता है तो। दैट्स इट, आई एम अ विंडो यूज़र, तो मैं विंडो यूज़ करूंगा। तो यहाँ पे बस क्लिक करना है। देन यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे ऑप्शन आता है नो, लाइक नो थैंक्स, जस्ट टेक मी टू डाउनलोड। क्लिक करने के देन यहाँ पे अगर देखेंगे एकदम नीचे, ये देखिए यहाँ पे 264 MB का डाउनलोड शुरू भी हो गया। नहीं देखो यहाँ पे दिख भी सकता है। तो मेरे पास ये फाइल पहले से डाउनलोड है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक बार जब ये फाइल पूरे से डाउनलोड हो जाए तब हमें एक और फाइल लेना है, ठीक है। हम बताते हैं कौन सा। अब इसके बाद वापस नए टैब पे जाइए। दूसरा फाइल जो है उसका नाम है वर्डप्रेस। हमको सर्च करना है वर्डप्रेस देन स्लैश ऑर्गेनाइजेशन, राइट। वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन सर्च मारते ही जब आप ये सर्च मारेंगे तो आपको नीचे सबसे पहला लिंक आएगा http://wordpress.org का, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी गया है पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म एंड CMS। यहाँ पे बस इसके अंदर जाना है हमें। देन यहाँ पे एकदम टॉप में राइट में देखो ऑप्शन आता है गेट डाउनलोड, गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ। तो यहाँ पे जो भी लाइक लेटेस्ट वर्जन रहेगा, जैसे मेरे यहाँ पे दिख रहा है अभी 6.1.1, हो सकता है आपके टाइम पे 6.1.2 या फिर 6.2 भी हो सकता है। सो डिपेंड करता है आप कितने टाइम के बाद इस वीडियो को देखें। जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, बाकी फीचर्स थोड़े बहुत एक्स्ट्रा आते हैं, हल्के फुल्के अपडेशन होते हैं। बाकी वर्डप्रेस का सिस्टम और उसके यूसेज सेम ही होंगे। तो हमें बस इस चीज़ को डाउनलोड करना है। तब ये देखिए यहाँ पे नीचे डाउनलोड हो भी गया, बहुत छोटी सी फाइल है, ये देखिए, ये रहा। वैसे मेरे पास ये फाइल डाउनलोड है इसलिए लाइक पार्ट 1 zip करके आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको फाइल कुछ ऐसी दिखेगी। दैट्स इट, बस हमने फाइल्स ले ली, अब सब ब्राउजर्स बंद कर दो। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है अपने फाइल मैनेजर में, जहाँ पे हमने अपनी सारी फाइल्स को डाउनलोड किया था। तो मेरे मोस्टली डाउनलोड्स में होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे रखा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें बिट्टा में डाउनलोड करना है, जो हमने सबसे पहले डाउनलोड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे बिट्टामी करके है, राइट। अब इस बिटनामी फोल्डर्स को हमें लाइक इस बिटनामी सॉफ्टवेयर को हमें डाउनलोड करना है। तो इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं। अभी ये परमिशंस मांगेगा, देन उसको यस कर दीजिए। देन जैसे हम उसको यस करेंगे तो ये हमसे लाइक इंस्टॉलेशन के एक्सेस लेगा। देन उसके लिए उसके बाद इंस्टॉलेशन के परमिशंस और उसके जितने भी प्रोसेस हैं वो शुरू कर देगा। तो यस मैं करना चाहूँगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ छूना नहीं है हमें, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे ये लाइक क्रिशियल मूवमेंट है, यहाँ पे अपना यूजर नेम दे दीजिए और जो भी आपका रियल नेम है, तो मेरा नाम है दुबे अभिनव, अच्छे से तो मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर। देन यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। बस ये हो गया। अब यहाँ पे लॉगिन में रख दो, तो मैं अपना नाम अभिनव रख देता हूँ यहाँ पर। पासवर्ड एडमिन रहने देता हूँ मैं, ताकि ईजी हो देखिए हम लाइक सीखने के लिए जो पासवर्ड है वो छोटा और बहुत वीक रख रहे हैं। पर आगे चल के जब भी आप अच्छे इंस्टेंस में वर्क करते हो वर्डप्रेस पे, तो अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग और अच्छा रखना। बट फॉर एज अ लर्निंग पर्पस हम अपने पासवर्ड लाइक नॉर्म और इजी रख रहे हैं। तो मैंने अपना पासवर्ड रखा है एडमिन। तो नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट। बस अब ये कुछ देर में इंस्टॉलेशन हो जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें बस इसके इंस्टॉल होने का वेट करना है।
सो आफ्टर सम टाइम बेसिकली हमारा इंस्टॉलेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हमें मोस्टली लाइक यहाँ पे फिनिश क्लिक करना है। फिर इसके बाद एक ऑफ कोर्स एक और लाइक एक्सेस आएगा, हमें यस कर देना है। अब ये यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ गया, इसे बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा लोकल होस्ट वर्क कर रहा है कि नहीं हमारा बिटनॉम में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, एंटर मार के देखते हैं। अब अगर देखिए अभी ये यहाँ पे इसने लाइक डेमो वेबसाइट खोल के दे दिए, तो ऑफकोर्स हमारा वर्डप्रेस इंस्टेंस वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टेंस तो खुल गया, बट मेरा एक्सेस है कि मैं मल्टीपल वेबसाइट्स यूज कर पाऊँ अपने बिटनामी में, राइट। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो मैंने एक फाइल आप सबसे डाउनलोड करवाया था वर्डप्रेस का, राइट। हमको क्या करना है, उस वर्डप्रेस फाइल को हमें, ये रहा, जस्ट अ मिनट, ये हो गया, ठीक है। अब ये वर्डप्रेस फाइल हमने डाउनलोड करवाया था आप सबसे, जो हमने किया था डाउनलोड वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। बिटनामी वाला सॉफ्टवेयर अलग, वर्डप्रेस फाइल अलग। तो जो वर्डप्रेस फाइल हमने डाउनलोड किया था, हमको बस उसको एक्सट्रैक्ट करना, तो यहाँ एक्सट्रैक्ट डाउनलोड कर लेते हैं फटाक से, यही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो भी रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली 10 to 15 सेकेंड्स लेगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा लेना चाहिए। अगर आपका लैपटॉप थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है तो मोस्टली 30-35 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक बार फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस वर्डप्रेस फोल्डर को जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया था इसके अंदर जाना है। फिर यहाँ पे एक और वर्डप्रेस का फोल्डर है, उसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जितने भी फाइल और फोल्डर्स दिख रहे होंगे सबको आपको सिलेक्ट करना है। मैंने सब सिलेक्ट कर लिया। अब इन सबको कॉपी करना है, ठीक है। अब इन सबको कॉपी करने के बाद अब हमें जाना है हमारे बिटनामी फाइल में, जहाँ पे हमारा जो बिटनामी फोल्डर है, ठीक है। लाइक ये रहा बिटनामी फोल्डर, बेसिकली फाइल के, सॉरी, जो हमारा बिटनामी फोल्डर है जहाँ पे हमारे सारे बिटनामी कंटेंट्स है, हमको वहाँ पे जाना है। इसके अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे एक और फोल्डर है उसके अंदर, देन यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर और फाइल्स हैं। तो हमें जाना है अपाची 2 के फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे एच टी डॉक्स जो फोल्डर है इसके अंदर जाकर, अब यहाँ पे आने के बाद हमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। अब इस फोल्डर का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि इसी फोल्डर के नाम से हमें वर्डप्रेस का लाइक एक डेटाबेस भी क्रिएट करना है, एंड इसी नाम से हम अपने वर्डप्रेस को एक्सेस भी कर पाएंगे। सो इस चीज़ के लिए हम इसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल लर्निंग, ठीक है। लर्निंग डब्ल्यू मतलब वर्डप्रेस, ठीक है। तो लर्निंग डब्ल्यू करके एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया। अब इस फोल्डर के अंदर मैंने सारे कंटेंट जो कॉपी किए थे वर्डप्रेस फोल्डर से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सारे कंटेंट यहाँ पे पेस्ट हो रहे हैं फटाफट। अब यहाँ पे ये पेस्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इस थोड़ा बाहर जाना है, ठीक है। हम बाहर जाते हैं इसके, यहाँ पे गए, यहाँ पर आए वापस, अपाची 2 के अंदर एस टी डॉक्स के अंदर जो हमने रनिंग डब्ल्यू करके जो ये फोल्डर का नाम क्रिएट किया था, तो यहाँ से सारे जो इसके नाम्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू करके, तो हमें इसका जो नाम है यहाँ से कॉपी करना है अभी, ठीक है। अब यहाँ से इसका नाम कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर देखते हैं कि सारे, देखिए अब यहाँ पे इसके सारे अंदर इस लाइक जो भी कंटेंट्स थे यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है बाहर। अब हमें करना है लोकल होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट जो वर्डप्रेस था वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए जो फर्स्ट इंस्टेंस था हमारे वर्डप्रेस का वर्क कर रहा है। अब हमें एक और इंस्टेंस वर्क करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा हमारे वर्डप्रेस के लिए, जो हमको न्यू इंस्टेंस यूज करना है उसके लिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लोकलहोस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश पी एच पी माई एडमिन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ से वर्डप्रेस हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से वर्डप्रेस हटा लेते हैं हम। अब देखिए लोकलहोस्ट यहाँ पी एच पी माई एडमिन आ गया, ठीक है। तो मैं लाइक गलती कर रहा था, मैं वर्डप्रेस भी ले रहा था साथ में। तो हमको लोकलहोस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन करके इसको एक्सेस करना है। अब हमेशा याद रखना, हमारे डेटाबेस का लाइक हमारे पी एच पी माई एडमिन का जो यूजर नेम होगा वो हमेशा रूट होगा, और पासवर्ड क्या होगा जो मैंने रखा था हमारे वर्डप्रेस का, ठीक है। तो इसका पासवर्ड मैं रख देता हूँ यहाँ पर एडमिन। तो अब देखो ये प्रॉपरली अब ओपन हो गया। अब आप पूछोगे कि सर पी एच पी माई एडमिन है क्या। पी एच पी माई एडमिन एक तरह से एक पी एच पी का लाइक पी एच पी में बिल्ड किया हुआ एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम अपने सारे वर्डप्रेस के लाइक बिटनामी के लिए हम अपने वर्डप्रेस का डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं और डिलीट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी पी एच पी माई एडमिन देख रहे हैं तो समझ लीजिए वो वहाँ पे डेटाबेस हैंडल करने के लिए है। वो वहाँ पे डेटाबेस लाइक एसक्यूएल डेटाबेसेस को वो वहाँ पे मैनेज करता है, उन्हें क्रिएट करता है, डिलीट करता है, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है, अब हमें PHP माई एडमिन में आने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू कलर का ऑप्शन है, ठीक है। तो न्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लो। तो न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ देखो मैंने कहा था क्रिएट डेटाबेस करने, लाइक डेटाबेस क्रिएट करने में काम आता है। तो हम अभी डेटाबेस क्रिएट करेंगे कौन से नाम से, यहाँ से हटा लेते हैं पहला, ठीक है। हमें वही नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है जिस नाम से हम अपना फोल्डर बनाया था, ठीक है। तो मैं फटाफट जाता हूँ, फोल्डर का नाम कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा मेरे फोल्डर का नाम, क्या है, लर्निंग WP, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लर्निंग WP करके फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए लर्निंग WP करके मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करने लाइक नाम डाल दिया। अब यहाँ पे क्रिएट पे प्रेस कर लीजिए, तो ये कुछ ही सेकेंड्स में क्रिएट कर देगा डेटाबेस। अब ये होने के बाद देखिए लिखा है डेटाबेस लर्निंग WP हैज बीन क्रिएटेड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी देखो आ गया लर्निंग WP, ठीक है। ये हो गया। अब लेट्स सी कि हमारा जो न्यू डेटाबेस क्रिएट हुआ वो वर्क हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है लोकल होस्ट स्लैश लर्निंग WP, हमें एंटर मारना है। अब ये करने के बाद क्या करेगा, ये हमसे एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए कह देगा। किसके लिए, हमारे वर्डप्रेस के लिए। ये देखिए अभी एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करवा रहा है हमसे। तो हमें वापस से सेटअप करना है, तो इंग्लिश, ऑफ कोर्स इंग्लिश करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है डेटाबेस क्रिएट कर लो एक, तो लेट्स गो। यहाँ पर डेटाबेस का नाम वही जो हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखा है लर्निंग WP। तो डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ। नेक्स्ट यूजर नेम मुझे रखना है यहाँ पे डेटाबेस का, मेरा लाइक मेरे वर्डप्रेस इंस्टेंस का नहीं, ठीक है। तो डेटाबेस का यूजर नेम मैंने क्या कहा था, हमेशा क्या रहेगा, रूट रहेगा। जस्ट अ मिनट। और यहाँ पे डेटाबेस का पासवर्ड क्या था, वही पासवर्ड यहाँ पे भी। डेटाबेस का पासवर्ड एडमिन था, यहाँ पे भी एडमिन। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट डेटा लाइक टेबल प्रीफिक्स WP, ठीक है, बराबर है। सबमिट। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा, तो यहाँ तक सब ठीक है। अब आ रहा है रन द इंस्टॉलेशन, तो रन इंस्टॉलेशन कर लेते हैं हम। अब इसके बाद अब हमें हमारा एक वर्डप्रेस इंस्टेंस क्रिएट करना है, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। तो साइट टाइटल क्या देना चाहोगे, साइट टाइटल मैं रख देता हूँ फिलहाल वही लर्निंग WP। आप कोई भी छोड़िए, मैं रख देता हूँ यहाँ पे अभिनव, ठीक है। नहीं, इसका नाम भी अभिनव ब्लॉग है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ, समझ लो अमेजॉन, ठीक है, अमेजॉन रख देता हूँ फिलहाल। साइट टाइटल, यूजर नेम। अब मैं अपने वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम क्या रखूंगा, तो मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम रखता हूँ अभिनव। पासवर्ड क्या रखूँ मैं, पासवर्ड में हमेशा रखता हूँ अपना एडमिन, लाइक अभी सिखाने के लिए। कन्फर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, योर ईमेल, फटाफट ईमेल दे देता हूँ मैं, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस, अगर आपको ये बंद करना है तो कर सकते हैं, वैसे चालू के कोई दिक्कत नहीं। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। अब इंस्टॉल वर्डप्रेस करने के बाद ही ये फटाफट एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करके दे देगा हमें, वो भी लर्निंग WP के नाम से। तो लेट्स लॉग इन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना नाम डाल लेता हूँ, लाइक मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने यूजर नेम और पासवर्ड से। ये रहा। अब यहाँ देखिए ये हमारा एक नया वर्डप्रेस का इंस्टेंस खुल चुका है। अब हमारे पास एक ही, अगर मैं इसे हटा दूँ यहाँ से तो, ठीक है। अब मैं ये लाइक PHP में आईडी में बंद कर देता हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँ लोकल होस्ट स्लैश लर्निंग WP, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस, लाइक लोकल होस्ट वर्डप्रेस। तो यहाँ पे देखिए ये एक अलग सा इंस्टेंस खुला हुआ है हमारे वर्डप्रेस में, और लर्निंग WP का देखिए एक अलग सा इंस्टेंस खुला हुआ है, ठीक है। मैं दोनों को साथ में लॉगिन भी कर सकता हूँ, दिखाओ कैसे, देखिए लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाता हूँ मैं लॉगिन, हाँ सॉरी, ये रहा लॉगिन। तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेते हैं इसे, जस्ट अ मिनट। ये रहा, पासवर्ड दे देते हैं हम फटाफट इसे, ये लॉगिन कर लेते हैं हम, और इससे भी लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमने इसको भी लॉगिन कर लिया। अब ये देखिए हमारे पास दो दो डैशबोर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे अभिनव ब्लॉग लिख कर आ रहा है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसके बीच के इंडेक्स को चेंज कर दूँ, WP वर्डप्रेस एडमिन, तो यहाँ पे देखिए ये अब अलग सा एक देखिए इंस्टेंस खोल के दिया। अगर देखेंगे डिफरेंस, तो ये देखिए ऊपर लिख के आ रहा है यहाँ पर अमेजॉन लिख के आ रहा है, और इसके बाजू में लिख के आ रहा है अभिनव ब्लॉग। तो इसका मतलब है कि एक लोकल होस्ट में मैं दो वर्डप्रेस लाइक इंस्टेंस यूज कर रहा हूँ। ये सब इसे बंद कर लेते हैं। अब लास्ट मोमेंट के लिए बता देते हैं हम, अगर आप चाहते हैं कि आप और भी वर्डप्रेस क्रिएट कर पाएँ और मल्टीपल वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ कर पाएँ, जैसे मैं यहाँ पे 2 यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहते हैं आप 6 7 10 12 कर पाए, तो प्रोसीजर सेम है। आपको क्या करना है, आपको वापस जाना है इस फाइल में, यहाँ पे जाओ, इसके सारे कंटेंट्स जो हैं आपको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। सब कॉपी करने के बाद वापस बिटनामी वर्डप्रेस अपाची 2
htdocs। यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो जो आपको नाम चाहिए उस नाम से, उसमें सब चीज़ें पेस्ट कर दो। फिर जिस नाम से आपने फोल्डर बनाया होगा अपने नया वाला, उसी नाम से आपको यहाँ पे वापस से PHP माई एडमिन में लाइक एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। ऑफ कोर्स PHP माई एडमिन आप लाइक डेटाबेस क्रिएशन और हैंडलिंग में काम आता है। वहाँ पे इसके बाद आप उसको फिर जो आपने नाम लिया उसी नाम से आपको अपने वर्डप्रेस को एक्सेस करना है, लोकल स्लैश आपका नाम, और उसके बाद आपको सेटअप करना है, ठीक है। सेटअप करने के बाद आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, लाइक ऑफ कोर्स लोकल होस्ट आपका नाम स्लैश लॉगिन, उसके बाद आप उसको उसका डैशबोर्ड भी यूज कर पाएंगे। सो दैट्स इट। इस तरह से आप मल्टीपल वेबसाइट्स और मल्टी वेबसाइट्स आप यूज कर सकते हैं बिटनामी में। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।